है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों को आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज एक बड़ी खबर की बात करते हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मधुबनी के फुलपरास के पास मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया। डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की जान चली गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। NH 57 पर यह हादसा सुबह हुआ है। तब बीच सड़क पर पेंट कर रहे एक शख्स को डीएम की गाड़ी ने कुचल दिया और इतने बड़े हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया। गाड़ी में सवार जो लोग थे वो भाग खड़े हुए। हादसे के वक्त गाड़ी में डीएम मौजूद थे, ये बात वहां मौजूद लोग कहते हुए नजर आए, पर जिला प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा से हम लगातार न्यूज़ 18 लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, पर डीएम सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही हमारा फोन लिफ्ट कर रहे हैं। जिला प्रशासन के मुखिया इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि 3 मौत के बाद डीएम कहां हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी से 3 मौत की खबर है। तो आखिर 3 मौत के बाद डीएम कहां हैं? सवाल यह है कि मृतक के परिवार वालों से क्यों नहीं मिले डीएम। सवाल तो यह भी बनता है कि हादसे के बाद डीएम का मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है, क्योंकि न्यूज़ 18 लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, उनके पक्ष को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीएम कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या हादसे के दौरान डीएम गाड़ी में मौजूद थे? सवाल ये भी है, क्योंकि जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि जब हादसा हुआ तो डीएम उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। अगर डीएम उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे, हादसे के वक्त वहां मौजूद नहीं थे, तो डीएम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या जिला प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती कर रहा है? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर को समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस खबर के, इस हादसे के सामने आने के बाद अभी तक डीएम की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, इतना बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हादसा सुबह हुआ, अब तक लगभग 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं हादसे के, अभी तक डीएम का जवाब सामने नहीं आया है। देखिए, एक बात है, जिलाधिकारी की तरफ से बयान नहीं आया हो, लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे मामले में सफाई जरूर दी। और देखिए, मामले में सफाई जरूर दी, और देखिए सफाई कितना हास्यास्पद, केवल ये सफाई दी गई है कि डीएम साहब गाड़ी में नहीं थे। डीएम साहब गाड़ी में नहीं थे, इसका मतलब क्या? जिलाधिकारी की तो गाड़ी थी ना। उनका यह कहना है कि तकनीकी खराबी थी, तो तकनीकी खराबी थी तो वो गाड़ी सड़क पर क्यों दौड़ रही थी? वही सरकारी गाड़ी, जिलाधिकारी की गाड़ी, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तमाम तरह की जो बातें हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिला प्रशासन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सवालों के कटघरे में है। हालांकि इस बीच मैं आपको अपडेट कर दूं, एक बड़ी खबर यह बता दूं कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय से एक बड़ा बयान आया, और बयान एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार की तरफ से है। जीएस गंगवार ने साफ तौर पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया है कि इस मामले में जो भी लीगल एक्शन लिया होगा वो लिया जाएगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि मधुबनी के जो एसपी हैं सुशील कुमार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और उन्होंने इस पूरे मामले में जो लोकल मीडिया है उसको ब्रीफिंग भी दी है और ब्रीफ किया कि किस तरीके से इस मामले में क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जो लीगल एक्शन है वो हर हाल में लिया जाएगा। एक बड़ा मामला है ये, इसे कहीं से भी एक छोटा मामला नहीं समझा जा सकता है। जिला अधिकारी की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसका पॉल्यूशन फेल है, उसका इंश्योरेंस फेल है। ये गाड़ियां सड़क पर कैसे दौड़ जाती हैं? तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब दे पाना जो जिला प्रशासन है उसको नहीं उसके समझ में आ रहा कि किस तरीके से। केवल सफाई यही दी जा रही है कि जिलाधिकारी ने केवल ये सफाई जो है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है जी।
बिल्कुल संजय, जो आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से सफाई ये जरूर दी जा रही है कि डीएम उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो वहां मौजूद व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि डीएम की मौजूदगी उस गाड़ी में उस वक्त थी। चलिए ठीक है, वो मौजूद थे नहीं थे ये बात अलग भी हो सकती है, लेकिन डीएम इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपना पक्ष वो क्यों नहीं रख रहे, इतनी संवेदनहीनता। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में चूंकि जिलाधिकारी सवालों को घेरे में है, उनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसका सहारा लिया? डीपीआरओ का। डीपीआरओ जो है वहां के कुंदन कुमार, उनकी तरफ से ये जवाब है, उनकी तरफ से मीडिया में ब्रीफिंग की जा रही है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और कहा गया है कि जिलाधिकारी उस गाड़ी में नहीं थे, जिलाधिकारी नहीं थे, तकनीकी खराबी थी गाड़ी में और वो गाड़ी निश्चित तौर पर नहीं चलनी चाहिए थी। तमाम तरह के जो अब जवाब है वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन सवालों के घेरे में कौन है? वहां के जिलाधिकारी, जिनके बारे में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि वो थे और बाइक से निकल गए। बहरहाल ये भी सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी और जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन सबसे बड़ा लैप्सेज और सबसे बड़ी लापरवाही जो है उसकी वजह से जो लोगों की जान चली गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे आप गाड़ियां चला रहे थे? क्या आपने एमबीआई से उसके लिए सर्टिफिकेट लिया था कि आप गाड़ी चला सकते हैं? अगर एक आम आदमी की गाड़ी होती तो समझ लीजिए क्या होता। बिल्कुल, सवाल यही है संजय कि अगर आपकी या हमारी गाड़ी से ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ होता तो पुलिस हमें साथ ले जाती, जानकारी जुटाती। क्या डीएम के साथ ऐसा कोई प्रोसेस भी किया गया? क्या प्रोसेस किया गया? अब तो पुलिस मुख्यालय से, बिहार पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जीएस गंगवार जो अपर पुलिस महानिदेशक हैं हेडक्वार्टर में, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि लीगल जो प्रोसीजर है, जो लीगल एक्शन है वो हर हाल में लिया जाएगा और मधुबनी के एसपी को इंस्ट्रक्ट किया गया, वो अपने से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जो भी लीगल एक्शन है, जो एक आम आदमी के साथ लीगल एक्शन होता है वही होगा, भले ही वो कोई भी हो। जांच चल रहा है और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा और जो सारी कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। लीगल एक्शन का मतलब यही होता है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई होती है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। खासकर मधुबनी के जो एसपी हैं और मधुबनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह की कार्रवाई करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है मधुबनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल संजय, डीपीआरओ की तरफ से जैसा आप भी बता रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त जो डीएम थे वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। तो क्या उनके पास ऐसी कोई सबूत है या वो किस बिना पे वो ऐसा कह रहे हैं? अब वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं तो उनकी सफाई में कितना दम है, खुद जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और वहां के जो एसपी, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी माने तो जिलाधिकारी भी गाड़ी में मौजूद थे, ये जिलाधिकारी की गाड़ी थी, इस बात से कैसे इंकार किया जा सकता है। बहरहाल बताया जा रहा है कि डीएम थे और वो वहां से बाइक से निकल गए। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन कुछ भी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा। अब जांच हो जाने दीजिए, जांच के बाद जाहिर सी बात है सारी बातें जो फैक्ट्स है वो निकलकर सामने आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि डीएम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हम भी लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उस वक्त नहीं थे मौजूद उसमें, या उनका जो भी पक्ष हो, अपने तरीके से वो सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, और उन्होंने सहारा लिया डीपीआरओ का। अब उनको खुद से इस पूरे मामले में, कई ऐसे मामले आते हैं जब जिलाधिकारी खुद आ जाते हैं, ये सवाल तो उनके ऊपर है, उनको खुद आना चाहिए था, डीपीआरओ को माध्यम नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डीपीआरओ को माध्यम बनाना बेहतर समझा और डीपीआरओ जो है वहां के, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। अब देखना होगा जिलाधिकारी कब तक इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से बयान देते हैं, अपनी सफाई देते हैं, लेकिन सवाल यही है। और फिलहाल जिलाधिकारी जो है वो सवालों के घेरे में है, उनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो बच रहे। लेकिन इन सबसे अलग बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उसका कहना है कि जो भी लीगल एक्शन है वो हर हाल में लिया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, लेकिन यहाँ पर सवाल वही खड़ा होता है कि हमने देखा सुबह ये हादसा हो गया है और अब तक उनकी तरफ से, यानी प्रशासन की तरफ से बस एक बार ये जवाब जरूर आ गया कि उस वक्त वो मौजूद डीएम उस गाड़ी में नहीं थे। लेकिन सवाल वही है कि जब आम लोगों की गाड़ी से ऐसे कोई हादसे हो जाते हैं तो त्वरित एक्शन होता है, त्वरित कार्रवाई होती है। डीएम के साथ ऐसा आखिर क्यों नहीं हो रहा है? उनसे कोई जानकारी क्यों नहीं जुटाई जा रही है? अब पता नहीं, जो राज्य प्रशासन में लोग बैठे हैं या जिला प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनकी नजर में यह दुर्घटना किस तरह की है। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय भी केवल बयान ये दे रहा है कि जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। इस पूरे मामले में एक बयान तक नहीं आया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कोई प्रेस विज्ञप्ति तक जारी नहीं की कि हाँ ये मामला जो है ये संज्ञान में आया है और इसमें जो बात की जा रही है, जो मधुबनी के एसपी है उनसे टच में है बिहार पुलिस मुख्यालय और जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। तो अमूमन इस तरह के मामलों में ऐसा ही होता है, ऐसा कोई ये नया मामला नहीं है
कि जो बिहार पुलिस मुख्यालय हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी दिखाए, क्योंकि मामला मानव जीवन का है, मानव जीवन की क्षति हुई है, इसको कौन भला इंकार कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए कैसी विडंबना है ये, और देखना होगा लीगल एक्शन की दुहाई जो दी जा रही है, लीगल एक्शन कहां तक जाता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन घटना हुई है, इसको कौन भला इंकार कर सकता है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इस पूरे मामले पर डीपीआरओ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है दर्शकों को आप वो सुनाते हैं। जहाँ तक मुझे सूचना है कि गाड़ी में कुछ तकनीकी समस्याएं थी और उसको रिपेयर में जाना था, तो अब गाड़ी की दुर्घटना जाने के क्रम में हुई, आने के क्रम में ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जिलाधिकारी महोदय हमारे मुख्यालय में हैं, उस गाड़ी में नहीं थे। तो एक जिलाधिकारी की संवेदनहीनता को अब आप समझिए। 3 व्यक्ति की जान चली गई है। आज सुबह सुबह यह हादसा हुआ है। डीएम इतने संवेदनहीन आखिर कैसे हो सकते हैं, ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि बतौर डीएम मधेपुरा में पहली पोस्टिंग थी उनकी। नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा होता है उन पर। डीएम कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं। हादसा जिला प्रशासन के मुखिया की गाड़ी से हुआ है। हम आपको गाड़ी नंबर बता रहे हैं, BR43E0005 ये गाड़ी नंबर है जिससे हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की जान चली गई, और डीएम का अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। डीएम विजय प्रकाश मीणा इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं, और लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डीपीआरओ की तरफ से बस ये कहकर बात को टाल दिया गया है कि उस वक्त डीएम उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके आगे अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और ना ही डीएम का कोई बयान इस पर सामने आया है। बढ़ते हैं आगे, और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत होने का आरोप लगाया है। मृतक टिंकू राम की पत्नी कविता देवी ने बहरामपुर गांव के कृष्णा राम पर शराब बेचने का आरोप लगाया, और प्रशासन पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने सभी की बीमारी से मौत की बात कही थी। घटना की जांच के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी के साथ बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम भी पहुंचकर जांच की। गोपालगंज के बहरामपुर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद आज भाजपा के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी के साथ 6 सदस्यीय टीम बैकुंठपुर के बहरामपुर गांव में पहुंची है, और यहां पर मृतक के जो परिजन हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और घटना की जांच की जा रही है। ऐसे में हमारे सामने जो टिंकू राम है, जो मृतक है, उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, इन लोगों से भी बात करते हैं कि टिंकू की आखिरकार मौत कैसे हुई। टिंकू जी आपके कौन थे? पति। कैसे उनकी मौत हो गई? शराब पीने से। कहाँ शराब पी लिए थे? कृष्णा राय के पास। गांव में ही घर है कृष्णा राम का? घर के बाजू साइड। तो कब से पीते थे वो लोग? कब से नहीं, वो दिन नहीं पी ले रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आईनी तो खाना वाना ना खाते रहे, कहते रहे कौन खाना खाएगा, तो कहते जहाँ भूख नहीं के लाद के तो हमारा मन भर बा। हम तावत कहाँ से बनी, तो कहते कृष्णा भाई ने कहने देती थे लाउन का के दिलान हमारे के तो हो गल बेटे हमारा आँख नहीं के खुलो। टिंकू के साथ और लोगों ने भी शराब पिया था? जी 2 आदमी, और एगो भसुर बानी सुनील राम, एगो बड़का बाबूजी रानी सुरेश राम। हम कहानी के शराब के चलते भइल बा, तो कहता लगे तू झूठ सच्चाई मत बोला, तू झूठ बोला जब बाहर से लेके हमारा आइल बा, तो हमारा लगा किडनी सड़ गइल बा, फेफड़ा सड़ गइल बा, ऐसे बोला। हम कहनी हम झूठ कैसे बोले, हम सही बोलता नहीं दारू के, तो हम दारू के बोले, हम झूठ ना बोले। लेकिन यहाँ के स्थानीय पुलिस को गरीब को न्याय दिलाना चाहिए। दबाव डाल करके फर्द बयान को बदलाव कैसे हो जाए, ये पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है। मैं मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से, जिला अधिकारी से, कि कुछ तरीके जांच करा करके जितने गरीब परिवार है 5 या 6 मृतक परिवार के लोगों को
फर्द बयान लेकर के FIR हो, जिन लोगों ने जहरीली शराब बेच रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और गांव में ही शराब की बिक्री हो रही थी। हालांकि अभी भी प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा था कि सभी की मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है और इनकी अलग अलग कारण भी है। प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया है और दावा किया गया है कि इनकी मौत अलग अलग बीमारियों से हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब आप समझिए जहरीली शराब से मौत क्यों थम नहीं रही है। गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत की बात हो रही है, प्रशासन इससे इनकार करता रहा है। स्थानीय लोगों ने मौत को जहरीली शराब से ही बताया है। अब प्रशासन के दावों को झूठा बता रहे हैं। लोगों ने शराब पी रखी थी, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। प्रशासन अपनी नाकामी बार बार छुपाता है और शराबबंदी के बीच लोगों की मौत कैसे हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अप्रैल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू है। सरकार शराबबंदी पर चौकन्नी नजर रखती है। दावा चेक पोस्ट पर कड़ाई का किया जाता है, लेकिन फिर भी शराब से लोगों की मौत होती रही है और गोपालगंज का ये मामला ताजा उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार में अब 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है। अब इसका लाभ जनता को मिल पाएगा। आरक्षण से जुड़े विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी के साथ सरकार ने गजट जारी कर दिया है। अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन का दायरा बढ़कर 75% हो जाएगा। बिहार विधानमंडल से पास आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके बाद से बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया। बता दें, बीते दिनों विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामे के बीच नीतीश सरकार ने संशोधित आरक्षण विधेयक को पारित कराया था। इसमें बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी की थी। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने नई आरक्षण व्यवस्था पर खुशी जाहिर की है। सरकार तत्काल इस संबंध में अधिसूचना जारी करके तत्काल इन कानूनों के हिसाब से आरक्षण के प्रावधानों को लागू करेगी, चाहे वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मामला हो। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया जरूर थी और महामहिम ने सहमति दे दी है, शीघ्र ही दिया है, इसलिए यह प्रसन्नता की बात है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों में क्रेडिट लेने की होड़ मची है और दोनों एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। बिहार ने जो कदम उठाया है एक नजीर है देश के लिए। देश में बैठे लोग जाति आधारित गणना के खिलाफ में खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण लास्ट में किया, लेकिन अंत समय तक जाति आधारित गणना के खिलाफ लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। बेहद ऐतिहासिक फैसला है। बिहार के सभी लोग खुश हैं और अपने मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने दृढ़ संकल्प से साबित किया है कि यदि नीति और नियत सही हो तो सफलता जरूर मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के लिए जो आरक्षण सरकार ने 75% बढ़ाया है, उसके लिए पुरजोर समर्थन किया था और राज्यपाल महोदय से आदेश निकल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जल्द से जल्द गरीबों तक आरक्षण पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए पुरजोर सहयोग किया। बढ़े हुए आरक्षण से जुड़ा गजट सरकार ने प्रकाशित कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी विभागों को इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जाए। जाहिर है, सरकार की पहल का बड़ा फायदा जनता को मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन, मैथन स्टील, निर्माण का मानदंड। मधुबनी में मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 की मौत, 1 की हालत नाजुक। गाड़ी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी था फेल। डीएम का अब तक नहीं आया है जवाब। लखीसराय में ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी के घर से एसआईटी को मिली डायरी में प्यार से लेकर एफआई तक की पूरी कहानी। गोलीकांड के विरोध में बाजार रहा बंद। आरोपी आशीष की गिरफ्तारी की मांग।
गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर गरमाई सियासत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, जहरीली शराब से 10 गरीबों की मौत से शराबबंदी फेल साबित। प्रशासन पर शराब माफिया से मिली भगत का आरोप। सीएम नीतीश पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के वार पर जेडीयू का पलटवार। बीजेपी पर लाश पर राजनीति करने का आरोप। कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल हुए RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी। पश्चिम बंगाल में 3 साल में 20,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश का ऐलान। has invested close to 45,000 crores in West Bengal. Today I am happy to announce that we plan to invest an additional 20,000 crores in the next 3 years. Headlines presented by स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील निर्माण का मानदंड।